नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले हंड्रेड्स वर्ड्स को, जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलना हो चाहे इंग्लिश लिखना हो तो इसके बिना आप यहाँ पर इन 100 वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश ना तो बोल सकते हो ना तो सीख सकते हो। तो फटाफट से यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले इंग्लिश के कौन से वर्ड है जिन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वन बाई वन करके हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है आई। आई यानी कि मैं। आप अपने लिए आप आई का शब्द का यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है वी। वी यानी कि हम लोग, इस तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हो। यू। यू यानी कि तुम लोग या आप, यानी कि दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए। दे यानी कि वे लोग, इस तरह से बोल सकते हो, वे या वे लोग। ही यहाँ पर वह, ही का शब्द आता है वह, यानी कि मेल के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। तीसरा आता है यहाँ पर, आप देखना नेक्स्ट, सी। सी यानी कि वह, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है सी। और यहाँ पर एक और वर्जन आता है इट। इट यानी कि यह, यानी कि कोई एनिमल को अगर आपको दिखाना है, इट इज एनिमल। नॉन लिविंग के लिए भी इसे यूज किया जाता है। आवर। आवर यानी कि हमारा या हमारी, दोनों के लिए यूज कर सकते हो, हमारा या हमारे। यूअर। यूअर यानी कि आपका या तुम्हारा, दूसरे के लिए। ठीक है। आवर यानी कि हमारा, यूअर यानी कि तुम्हारा। देयर। देयर यानी कि उनका या उन लोगों का, इस तरह से। हिज यानी कि उसका या उसकी, मेल के लिए। ठीक है। इसे मेल के लिए, बॉयज के लिए यूज किया जाता है, इसे खासकर बॉयज के लिए। ठीक है। और गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है हर। उसका उसकी, फीमेल यानी कि गर्ल्स के लिए, उसका या उसके लिए, हर। ओके। इट्स। इट्स यानी कि उसका उसकी, दोनों के लिए किया जाता है, उसका उसकी। नॉन लिविंग यानी एनिमल्स के लिए भी किया जाता है, इट यानी इट्स, इस तरह से। ओके। अस। यहाँ पर यूएस का अर्थ होता है अस। अस यानी कि हमें। ठीक है। मैं यानी कि मुझे, आपने मैं यानी कि मुझे। देम। देम यानी कि उन्हें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देम उन्हें। हिम यानी कि उसे, हाँ बॉयज़ के लिए यूज किया जाता है। हिम यानी कि उसे, बॉयज़ के लिए आप इसे यूज करना। हर। हर यानी कि फीमेल के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए इसे यूज कर सकते हो, उसे, इसका मतलब होता है उसे। नेक्स्ट आता है व्हाट। व्हाट यानी कि क्या। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, इस तरह से। हु यानी कि कौन, आप किसी व्यक्ति के लिए पूछते हो, हु आर यू। विच। विच यानी कि कौन सा। विच यानी कि कौन सा, किसी भी चीज के लिए। वाई। वाई यानी कि क्यों। वाई आर यू, वाई आर यू हु। वेन। वेन यानी कि कब, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेन। वेन यानी कि कब। हाउ। हाउ यानी कि कैसे। हाउ आर यू, किसी से पूछते हो ना, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ का उपयोग। हुज। हुज यानी कि किसका। होम। होम यानी कि किसे। होम यानी कि किससे। यहाँ पर वेयर। वेयर यानी कि कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ हो आप, इस तरह से। वट फॉर, किस लिए। वट फॉर, किस लिए, हम पूछते हैं किस लिए, वट फॉर। वट एवर। वट एवर जो भी है, वट एवर जो भी है। ठीक है। वेन एवर जब भी, वेन एवर जब भी। ओके। फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से। विथ होम किसके साथ, विथ होम किसके साथ। एट व्हाट टाइम किस समय, एट व्हाट टाइम किस समय। ओके। यहाँ पर देख सकते हो हाउ मच कितना, हाउ मच कितना। यहाँ पर और एक आता है हाउ मेनी टाइम। हाउ मेनी टाइम कितनी बार, हाउ मेनी टाइम। ओके। हाउ लॉन्ग कब से, हाउ लॉन्ग कब से, इस सिंपल बोलना। नेक्स्ट आता है दिस। दिस यानी कि यह। दिस इज, हम किसी चीज़ को दिखाने के लिए। डैट यानी कि यह। डैट इज कैट, डैट इज डॉग, इस तरह से। ओके। दिस। दिस यानी कि ये। दोज। दोज यानी कि वे। ओके। इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। दिस यानी कि ये, दोज यानी कि वे, दोनों का मीनिंग अच्छे से समझो। ठीक है। एनी। नेक्स्ट आता है एनी वन, कोई भी, एनी वन कोई भी। ठीक है। हम किसी कोई भी चीज़ के लिए एनी वन। नो वन कोई भी नहीं, नो वन कोई भी नहीं। एवरी वन हर कोई, एवरी वन हर कोई। यहाँ पर नेक्स्ट आता है एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ। नेक्स्ट आता है नथिंग। नथिंग यानी कुछ भी नहीं। सम। सम यानी कि कुछ। ऑल यानी कि सब, ऑल यानी कि सब लोगों के लिए ऑल। ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा, हमेशा। ऑलवेज यानी कि हमेशा।
नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, ठीक है। समटाइम, समटाइम यानी कि कभी कभी, समटाइम यानी कि कभी कभी। ऑप्टेन अक्सर, ऑप्टेन यानी कि अक्सर। फॉर के लिए, फॉर का यूज करना के लिए, कोई भी चीज़ के लिए फॉर का यूज करना। विथ के साथ, कोई भी चीज़ के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। टू वर्ड, टू वर्ड यानी कि किसी और, की ओर, टू वर्ड यानी कि की ओर। इनसाइड अंदर, इनसाइड यानी कि अंदर, ओके। आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बाहर, आउटसाइड यानी कि बाहर, इनसाइड यानी कि अंदर। नेक्स्ट आता है स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, ओके, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ। डोर, डोर यानी कि दरवाज़ा, हम दरवाज़ा को बोलते हैं ना डोर, ओपन द डोर। विंडो, विंडो यानी कि खिड़की, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो। टेबल, टेबल यानी कि मेज, मेज यानी मेज को बोला जाता है टेबल, ओके। अलमीरा, अलमीरा यानी कि अलमारी, अलमारी को बोला जाता है अलमीरा। किचन, किचन यानी रसोई घर को बोला जाता है किचन, आपने सुना ही होगा। सो इसलिए, सो का उपयोग हमेशा ध्यान रखना, सो इसलिए। दैट्स वाई इसलिए, दैट्स वाई इसलिए। नेक्स्ट आता है बिकॉज, बिकॉज यानी कि क्यों, क्योंकि, क्योंकि या फिर क्यों। बट लेकिन, किसी शब्द के लिए बट लेकिन। अबाउट के बारे में, अबाउट यानी कि किसी विषय के बारे में बताना, अपने बारे में, अबाउट योर सेल्फ, इस तरह से। देन फिर, देन फिर उसके बाद क्या होने वाला है, इसके लिए देन। मेनी अनेक, अनेक ज़्यादा चीज़ों के लिए अनेक। हेयर यहाँ, हेयर यानी कि यहाँ। देयर, देयर यानी कि वहाँ, समझ में आ रहा है, हेयर यानी कि वहाँ, देयर यानी कि वहाँ। एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर हर जगह। नाउ हियर कहीं भी नहीं, नाउ हियर कहीं भी नहीं। मोर यानी कि ज़्यादा, MORE मोर यानी कि ज़्यादा। लेस, लेस यानी कि कम, ज़्यादा के लिए मोर, लेस यानी कि कम। बिफोर पहले, बिफोर यानी कि पहले। आफ्टर यानी कि बाद में, ठीक है। ओनली केवल, ओनली यानी कि केवल, किसी एक चीज़ के लिए ओनली का यूज किया जाता है। टुडे यानी कि आज, टुडे यानी कि आज। टू नाइट यानी कि आज रात, टू नाइट यानी कि आज रात, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। यस्टरडे कल यानी कि बीता हुआ कल, ओके। टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल, दोनों में फर्क है। यस्टरडे यानी कि कल, टुमारो यानी कि आने वाला कल, ओके। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। बिफोर यस्टरडे परसों, परसों यानी कि बीता हुआ परसों, समझ में आ रहा है। आफ्टर टुमारो परसों, आने वाला दिन, आने वाला दिन यानी कि परसों, आफ्टर टुमारो। 5 डे अगेन म्हणजे 5 दिन पहिले, कुछ दिन पहिले। 5 डे, 6 डे या फिर 7 डे। नियर यानी कि पास, नियर का शब्द होता है पास। फार यानी कि दूर, फार यानी कि दूर, ओके। पुश यानी कि खींचना, पुश यानी कि खींचना, दोनों में फर्क होता है। पुश यानी कि पुल, पुल यानी कि धकेलना। पुश यानी कि खींचना, पुल यानी कि धकेलना, धक्का मारना, ओके। प्रेस यानी कि दबाना, प्रेस द बटन, आपने सुना होगा प्रेस द बटन, दबाना। ओपन, ओपन यानी कि खोलना, ओपन यानी कोई डब्बा वगैरह खोलना, ओपन। क्लोज यानी कि बंद करना, कोई डब्बा वगैरह होगा बंद करना, क्लोज, ओके। टिल या फिर एट, दोनों में फिर भी, ओके, दोनों का सेम होता है फिर भी। एट या स्टिल, ओके। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोगों के लिए। आस्क यानी कि पूछना, आस्क यानी कि पूछना। टेल यानी कि बताना, टेल का मतलब होता है बताना। ऐसे टेल मी योर सेल्फ ऐसे बोलते हैं ना। से यानी कि कहना, से के लिए भी आप बोल सकते हो कहना। स्पीक, स्पीक यानी कि बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश आप बोल सकते हो ना, बोलना। टॉक, टॉक यानी कि बात करना, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना, यानी कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑल को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।